हेलो एवरीवन, मैं हूं आईमंत्रा हॉस्पिटल से डॉक्टर श्वेता जैन। हम हमेशा आंखों की समस्याओं के बारे में जागरूक करने की कोशिश करते रहते हैं, जिनका आपको लाइफ के किसी भी फेज में सामना करना पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम आंखों की एक और समस्या को कवर करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपका जानना बेहद ज़रूरी है। लोग यूजुअली सवाल करते हैं कैटरैक्ट के बारे में, तो आज इस वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ बात करेंगे कैटरैक्ट की और उससे जुड़ी एक और सर्जरी की, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन यानी कि ECCE। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद क्या है, मोतियाबिंद में कितने टाइप्स की सर्जरी होती हैं, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन में किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। पहले जानेंगे कि कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद क्या है। लेंस आँख का एक क्लियर पार्ट है जो लाइट या इमेज को रेटिना पे फोकस करने में हेल्प करता है। रेटिना आँख के पिछले पार्ट का लाइट सेंसिटिव टिश्यू होता है। नॉर्मल आँखों में लाइट ट्रांसपेरेंट लेंस से होकर रेटिना पे जाती है। एक बार जब यह रेटिना पे पहुंच जाती है तो रेटिना लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है, जो ब्रेन तक मैसेज भेजते हैं। रेटिना में शार्प इमेज क्रिएट होने के लिए ज़रूरी है कि लेंस क्लियर हो। जब लेंस क्लाउडी हो जाता है तो लाइट लेंस से क्लियरली पास नहीं हो पाती, जिससे जो इमेज आप देखते हैं वो धुंधली हो जाती है। इस कारण से विजन लॉस होने को कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं। अब जानेंगे कि मोतियाबिंद में कितने टाइप्स की सर्जरी होती हैं। उस पर नज़र डालें तो इसमें दो तरह की मेन सर्जरी होती हैं, जैसे कि फेको इमल्सिफिकेशन कैटरैक्ट सर्जरी। ये सबसे कॉमन प्रोसीजर है जो दुनिया भर में किया जाता है। इस सर्जरी में कॉर्निया में एक छोटा इंसिजन लगाया जाता है। कॉर्निया आँख का डोम शेप पार्ट है जो लेंस के सामने बैठता है। सर्जन इस चीरे के थ्रू कॉर्निया में एक प्रोब डालते हैं। इस प्रोब से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती है जो लेंस को बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़कर पानी बना देती है और इस पानी को वैक्यूम के थ्रू बाहर सक कर लिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद सर्जन आइज में एक नया आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं। इस सर्जरी में कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई टाँके नहीं आते। अधिकतर केसेस में सर्जरी के बाद पट्टी की ज़रूरत भी नहीं होती। अब आते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट सर्जरी पर। कई साल पहले तक ज़्यादातर मामलों में मोतियाबिंद की सर्जरी करने के लिए एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इस प्रोसेस को इस्तेमाल कम या फिर लगभग नहीं किया जाता, क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते और सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस का खतरा भी ज़्यादा रहता है। ECCE के दौरान डॉक्टर आपकी कॉर्निया पे 10 से 14 mm का कट लगाते हैं और आपकी ख़राब लेंस को बिना तोड़े एक साथ बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद डॉक्टर लेंस की थैली में एक नया आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं। फिर जो कट लगाया था उसको टाँकों की मदद से बंद किया जाता है। इस सर्जरी से पहले आँख को सुन्न करने के लिए आँख के नीचे एक इंजेक्शन लगाया जाता है और प्रोसेस ख़त्म होने के बाद डॉक्टर आपकी आँख पर पट्टी बांध देते हैं। ECCE सर्जरी की तुलना में फेको इमल्सिफिकेशन को ज़्यादा बेहतर और एक्यूरेट सर्जिकल प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि इसके रिजल्ट बेहतर होते हैं। साथ ही इसमें कॉम्प्लिकेशंस की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। अभी तक हमने जाना कि ECCE क्या है और कैसे होती है। अब जानेंगे कि ECCE सर्जरी के बाद क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सर्जरी के बाद आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और किसी तरह की कोई एबनॉर्मल कंडीशन या लक्षण का एक्सपीरियंस होने पर तुरंत अपने डॉक्टर को इस बारे में बताना चाहिए। मोतियाबिंद की सर्जरी खत्म होने के कुछ ही घंटों के बाद आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया जाता है। हॉस्पिटल से बाहर निकलने से पहले डॉक्टर आपकी आँख के ऊपर पैड या प्लास्टिक शील्ड लगा सकते हैं, जिसे आमतौर पर सर्जरी के एक दिन बाद निकाल दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद ठीक तरह से देखने में आपको कुछ दिनों का समय लग सकता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स फील हो सकते हैं, जैसे कि आंखों में पानी आना, आंखों में कुछ चले जाने जैसा महसूस होना, धुंधला दिखाई देना, डबल विजन होना और आंखों में लाली होना। ये सभी साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ही समय के अंदर अपने आप ठीक हो जाते हैं। आपको पूरी तरह से ठीक होने में 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। डॉक्टर की बताई गई आई ड्रॉप्स का यूज़ अच्छे से करें। आँख में तेज़ दर्द होने पर पेन किलर्स ले सकते हैं। घर से बाहर निकलते समय प्रोटेक्शन के लिए चश्मा पहनें। सर्जरी के बाद कम से कम 5 से 6 हफ्ते तक स्विमिंग पूल में ना जाएं। खुजली होने पर आँख को रगड़े ना और आँख पर किसी भी प्रकार के साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। जब आपको पूरी तरह से साफ दिखाई देने लगे तभी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ड्राइविंग शुरू करें। किसी भी प्रकार के भारी या डिफ़िकल्ट काम या एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए जब तक आपकी आंखें पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती।
आँखों पर किसी भी प्रकार का मेकअप नहीं करना चाहिए। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने से पहले डॉक्टर आपको कुछ आई ड्रॉप्स देते हैं जो आँखों में इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी को कम या ख़त्म कर देते हैं। रिकवरी के दौरान आँखों के आसपास चिपचिपाहट हो सकती है। आँखों को साफ करने के लिए पहले पानी को गर्म करें और फिर उसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद रुई के टुकड़ों को इस पानी में भिगोकर आप अपनी आँखों के आसपास के हिस्से को अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कॉटन आपकी आँख के अंदर ना जाए और आप अपनी आँखों पर कोई प्रेशर ना डालें। इसके अलावा आप फार्मेसी में अवेलेबल लिड वाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो खास तौर पे ऑपरेशन के बाद यूज़ होने के लिए ही बनाए गए हैं और जो आँखों के लिए कम्प्लीटली सेफ होते हैं। तो आज हमने एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन सर्जरी के बारे में जाना कि ये सर्जरी कैसे होती है, इस सर्जरी के क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं और इस सर्जरी के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। साथ ही आँखों के बारे में और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी कई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ वापस आने का वादा करती हूँ। धन्यवाद।